बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 3 जुलाई 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़िर, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, नई खबरें, नई अपडेट्स आपके सामने रखेंगे कि अफ़गान तालिबान कहाँ कहाँ पर कब्ज़ा किए हुए हैं, कहाँ कहाँ पर लड़ाई जारी है और कौन कौन से सूबे, कौन कौन से ज़िले तालिबान की कंट्रोल में जा चुके हैं, ये आपके सामने रखेंगे। और काबुल हुकूमत को कहाँ पर नुकसान हो रहा है और कहाँ पर तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत ऑपरेशन में कामयाबियों के दावे कर रही है, ये भी आपको बताएंगे। इसी तरह से नाज़िर, इस वीडियो के अंदर अफ़गान तालिबान के नाम पर निहत्ती शहरी आबादी पर जो बमबारी हो रही है वो भी आपके सामने रखेंगे। साथ साथ नाज़िर, इस वीडियो के अंदर इंतहाई अहम ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपके सामने रखेंगे कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से फ़ौजें निकालने के साथ साथ काबुल एम्बेसी भी, यानी काबुल के अंदर जो अमेरिका की एम्बेसी थी उसे भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। कोई भी अमरीकी अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं रुकेगा। अमेरिका ने हंगामी इनखला का ऐलान कर दिया है, ये भी आपको बताएंगे। और अमरीकी सदर जो बाइडन से जब अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी शिकस्त पर सवाल हुआ तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये भी आपके सामने रखेंगे। और साथ साथ नाज़िर, इस वीडियो के अंदर अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद अहले तशय्युअ के बारे में क्या नज़रियात रखते हैं, उनके बारे में क्या उनके ख्यालात हैं, क्या वो उनको प्रोटेक्शन देंगे, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, अपनी राय कमेंट के जरिए से लाजमी हम तक पहुंचाया करें। और अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा, उसे भी फॉलो कर लें। जी हाँ नाज़िर, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज के दरमियान जारी झड़पों और लड़ाई के हवाले से। इस हवाले से नाज़िर, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने शुमाल के अंदर, मशरक़ी शुमाल के अंदर जो तखार सूबा है और इसी तरह से बदख्शां सूबा है, इस पर कब्ज़ा करने की जो मुहिम है उसे तेज़ कर दिया है। तकरीबन 14 बड़े डिस्ट्रिक्ट के सूबा बदख्शां के अंदर तालिबान की कंट्रोल में जा चुके हैं। जो पिछले 48 घंटों के दौरान कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें तालिबान को सूबा बदख्शां के अंदर तकरीबन 14 अजला पर कब्ज़ा मिला है, जबकि सूबा तखार के अंदर भी अफ़गान तालिबान ने मज़ीद कई अजला पर कब्ज़ा कर लिया है। इस हवाले से तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सूबा तखार के जो अजला फ़तह किए गए हैं उसमें फ़रखार एक ज़िला है, मरकज़ी शहर है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इस पर तालिबान ने कब्ज़ा किया है। और इसी तरह से नाज़िर, अफ़गान तालिबान ने जो तखार का ज़िला है कल्फ़गान, इस पर भी कब्ज़ा कर लिया है। तो ये दो बड़े डिस्ट्रिक्ट के सूबा तखार के अंदर पिछले 8-10 घंटों में तालिबान ने फतह किए हैं और जहाँ पर अफ़गान तालिबान के सामने तकरीबन 300 से ज़ायद फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं या बहुत से फ़ौजी यहाँ से भाग निकले हैं। अफ़गान तालिबान की जानिब से कहा जा रहा है कि सूबा तखार की अवाम तालिबान पर एतमाद कर रही है, लिहाजा उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरा जाएगा। नाज़िर, सूबा तखार की आबादी 10 लाख है और यहाँ के जो अजला हैं उनकी तादाद तकरीबन 16 है। ताजिकिस्तान के साथ मुल्हिक ये सूबा इंतहाई स्ट्रेटजी का हामिल है जिस पर अफ़गान तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। इसकी तस्वीर आपने नक्शे के अंदर, मैप के अंदर भी देख ली होगी। इसके अलावा नाज़िर, जो सूबा बदख्शां है यहाँ पर भी अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयाँ जारी हैं, मज़ीद अजला पर कब्ज़ा हुआ है, जिसमें रागोस्तान का डिस्ट्रिक्ट है, इस पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। और इसी तरह से एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम जुर्म है, इस पर भी तालिबान कब्ज़ा जमा चुके हैं। तो यूँ सूबा बदख्शां के अंदर भी इन दो अजला में तालिबान के सामने हथियार डालने वाले फ़ौजियों की, पुलिस एहलकार की तादाद 300 से ज़ायद बनती है, जबकि इन दोनों बड़े सूबों के अंदर तालिबान ने भारी असलहा, माल गनीमत भी हासिल कर लिया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयाँ कितनी तेज़ी से जारी हैं। बल्कि ख़ुद काबुल हुकूमत का मीडिया और उनके सहाफ़ी ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि पिछले 24 घंटे के दौरान तालिबान ने सूबा तखार के अंदर, बदख्शां के अंदर और कंधार और हिलमत के अंदर बड़ी कामयाबियाँ समेटी हैं। कई अजला यहाँ से तालिबान की गिरफ्त में जा चुके हैं। जबकि नाज़िर, हम एक और ख़बर की बात कर लेते हैं। ये ख़बर सूबा गज़नी से है जहाँ पर 232 काबुल फ़ौजियों को जो तालिबान के सामने सरेंडर हुए थे उनको तालिबान ने दावत व तबलीग करके रिहा कर दिए हैं। उनको 5-5 हज़ार रुपये भी दिए गए हैं ताकि वो अपने घरों को रवाना हो जाएं। जो तालिबान का दावत और इरशाद के नाम से कमीशन है उसकी जानिब से ऐलान किया गया है कि जो भी काबुल फ़ौजी
भी पुलिस एहलकार हथियार डालेंगे उन्हें ना सिर्फ रिहा किया जाएगा, उन्हें माफ़ी दी जाएगी, बल्कि उन्हें पैसे भी दिए जाएंगे और उनकी रजिस्ट्रेशन करके मुस्तक़बिल के अंदर उनको अहम नौकरियां और जॉब भी दी जा सकती हैं। उनसे तालिबान ये वादा भी कर रहे हैं। तो ये अफ़गान तालिबान की एक इंतहाई कामयाब स्ट्रेटजी है, जिसकी वजह से उन्हें लड़ाई की नौबत नहीं आ रही है और फ़तह मक्का की तरह उनको बग़ैर किसी लड़ाई के फ़तह हासिल हो रही है, आज़ादी हासिल हो रही है। इसके अलावा नाज़रीन हम एक और ख़बर पर बात कर लेते हैं। ये ख़बर सुबह मैदान वर्दक से सामने आई है, जहां पर काबुल इंतज़ामिया की जानिब से मस्जिद पर और घरों पर बमबारी की गई है, जिसके नतीजे में कई अफराद ज़ख्मी हुए हैं और कई शहीद भी हुए हैं। अफ़गान तालिबान ने इसकी मजम्मत की है कि निहत्ते शहरियों को तालिबान करार देकर उन पर बमबारी करना नहायत अफसोसनाक अमल है, काबिल मजम्मत अमल है। इंसानी हकूक़ के इदारों को इस वहशियाना कार्रवाइयों का नोटिस लेना चाहिए। नाज़रीन काम एक और जो इंतहाई अहम ख़बर है उसका जिक्र बहुत ज़रूरी है। यह ख़बर नाज़रीन काम जो अफ़गानिस्तान के अंदर अहले तशय्युअ कम्यूनिटी है या शिया कम्यूनिटी के लोग हैं, उनके हवाले से ख़बरें आलमी ज़राए इब्लाग़ पर नशर की जाती रहीं। तालिबान के मुखालिफिन ने इन्हें बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया कि अफ़गान तालिबान की अगर हुकूमत आएगी तो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद शिया कम्यूनिटी के लोगों को, अहले तशय्युअ को अफ़गान तालिबान जो सुन्नी हैं वो कत्ल कर देंगे, उन्हें मार देंगे। लिहाजा खौफ व हिरास फैलाया गया। लेकिन अफ़गान तालिबान की जानिब से आज उनके एक इंतहाई अहम सीनियर रहनुमा, जिनका नाम मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी है, जो अफ़गानिस्तान की तालिबान की इमारत इस्लामिया के जो शोबा है दावत और इरशाद कमीशन, उसके वो सरबराह भी हैं। तो इन्होंने दौरा किया है दाईकुंडी के अंदर जहां पर शिया कम्युनिटी के लोग आबाद हैं, उस इलाके का दौरा किया और इनकी ये तस्वीर और वीडियोस भी जारी की गई हैं कि इन्होंने अहले तशय्युअ कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा है कि अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामी में शिया कम्युनिटी के लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है। इनको तमाम के तमाम वो हुकूक मिलेंगे जो दीगर अफ़गानिस्तान के अवाम को मिलेंगे। हमारे नज़दीक अफ़गानिस्तान के तमाम अवाम बराबर हैं, उनको बराबर के शहरी हकूक़ हासिल होंगे। किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा, किसी पर कोई ज़्यादती नहीं होगी। अगर कानून की कोई मुखालफत करेगा तो इसमें किसी के साथ भी कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, चाहे वो सुन्नी हो चाहे वो शिया हो। कोई भी अगर कानून तोड़ेगा तो उसे इमारत इस्लामी सज़ा देगी शरी कवानीन की रोशनी में। तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि अफ़गान तालिबान अक़लियतों के हुकूक़ के हवाले से भी संजीदा हैं और अफ़गान तालिबान ये बयान दे चुके हैं कि जितने भी कम्यूनिटी के लोग हैं, जितने भी मसालिक और मज़ाहिब के लोग हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है, जो एक काबिल तहसीन अमल है। अब नाज़रीन काम बात कर लेते हैं एक इंतहाई अहम ब्रेकिंग न्यूज़ की। ये ख़बर नाज़रीन काम अमरीका के फ़ौजी इनख़ला के बाद जो अमरीका की दुनिया भर के अंदर रुसवाई हो रही है और अमरीका की अफ़गानिस्तान के अंदर से जो इनख़ला की कार्रवाई है उस हवाले से है। नाज़रीन काम एक ख़बर सामने आ रही है कि अमरीका ने काबुल के अंदर मौजूद अमरीकी सफारत खाने के अमले को ये हिदायत जारी कर दी हैं कि कोई भी अमरीकी अफ़गानिस्तान के अंदर ना रहे, उसे फ़ौरी तौर पर अमरीका पहुँचाया जाए। हर अमरीकी शहरी को अफ़गानिस्तान छोड़ने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। यहाँ तक कि हमारी इतलात ये हैं कि काबुल की एम्बेसी भी अमरीका बंद करने पर गौर कर रहा है और अमरीका ने काबुल का सफारत खाने को, जो अमरीकी एम्बेसी है, उसे बंद करने की हिदायत जारी कर दी हैं। जिसका मतलब ये है कि जो 650 फ़ौजी अमरीका काबुल के अंदर एम्बेसी की हिफाजत के लिए रखना चाहता था वो भी नहीं रखेगा और अमरीका अपने फ़ौजियों को और शहरियों को मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान से निकाल लेगा। तो ये तालिबान की बड़ी फ़तह है कि एक भी अमरीकी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर मौजूद नहीं होगा, ना ही वो अमरीकी सफारत खाने के अंदर होगा और ना ही वो किसी और महाज पर होगा। और यही तालिबान के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद मरहूम की ख्वाहिश थी कि अमरीकियों से इस सरज़मीन को पाक करना ज़रूरी है, ताकि जो साजिशें हैं, जो बगावतें हैं, जो इंतशार है, जो फसाद है, जो मुजरिमाना फ़ेल हैं, उनसे ये सरज़मीन पाक हो सके। तो अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं, ये उनकी बड़ी फ़तह होगी कि अमरीका अपने तमाम तर शहरियों को यहाँ से निकाल लेगा और तमाम तर फ़ौजियों को यहाँ से निकाल लेगा। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जानिब से गैर मुल्की सफारत खानों को, एम्बेसीज़ को, सफ़ीरों को ये हिदायत दी गई थी कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनको पूरी तरह से जो प्रोटेक्शन है, जो हिफाजत है, वो फ़राहम की जाएगी। लिहाजा वो हमारे साथ सफारती ताल्लुकात रख सकते हैं, चाहे अमरीका हो या फिर यूरोप के दीगर ममालिक हों। लेकिन आप जानते हैं
कि अब अफगान तालिबान की रफ्ता रफ्ता काबुल की तरफ पेशकदमी भी जारी है। अफगान तालिबान की स्ट्रेटजी ये रही है कि वो पहले जो इर्द गिर्द के इलाके हैं, जो सरहदें हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं। यानी वो पहले मरकज़ी इलाकों पर हमला नहीं कर रहे हैं बल्कि बैरूनी महाज पर कब्ज़ा कर रहे हैं, बैरूनी इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, ताकि मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो बाहर के इलाके हैं पहले जब वो गिरफ्त में आ जाएंगे तो फिर मरकज़ी शहरों का जो एक तरह से पूरा कंट्रोल है वो तालिबान की गिरफ्त में चला जाएगा। जाहिर सी बात है, जब काबुल का बाहर से तालिबान मुहासरा करेंगे तो आमदोरफ्त के लिए जो रसद के लिए ज़रूरियात होंगी उनको रोक दिया जाएगा, तो तालिबान इस तरह से फ़तह हासिल कर सकते हैं। और यही तालिबान की स्ट्रेटजी रही है कि मुख्तलिफ सूबों का वो मुहासरा करते हैं, अजला का मुहासरा करते हैं, जिसकी वजह से काबुल फ़ौजें परेशान हो जाती हैं और वह हथियार डालकर भाग निकलते हैं। तो अफ़गान तालिबान काबुल की तरफ पेशकदमी करने जा रहे हैं, काबुल का मुहासरा करेंगे। जाहिर सी बात है, काबुल के अंदर अशरफ गनी के लोग हैं और दीगर थड़े मौजूद हैं, उनकी जानिब से शदीद लड़ाई का अंदेशा है और काफ़ी घुमसान की लड़ाई हो सकती है। तो इस वजह से गैर मुल्की जो कमीशन हैं, सफारत खाने हैं, जो उनके कौंसल खाने हैं, वो यहाँ से फ़रार हो रहे हैं ताकि इस लड़ाई के अंदर उन्हें नुकसान ना हो। लेकिन अफ़गान तालिबान जब काबुल पर गिरफ्त कर लेंगे तो फिर रफ्ता रफ्ता मुख्तलिफ ममालिक के तालिबान की इस्लामी हुकूमत के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल कर सकते हैं। तो ये मुतवक्के है, ये बातें, ये सब कुछ होने जा रहा है। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं अमेरिका के सदर जो बाइडन से ताज़ा तरीन जो सहाफ़ियों ने सवालात किए हैं, उनकी एक वीडियो हमने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी नशर की है, वो आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर अमेरिकी सदर जो बाइडन से जब सहाफ़ियों ने अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनख़िलाफ़ विड्रॉ के मुतालिक सवाल किया तो अमरीकी सदर जो बाइडन ने नागवारी का इजहार किया और अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ बात या सवाल सुनना भी पसंद नहीं किया और कहा कि ये मनफी सवालात बंद कर दिए जाएं, हमारे हुकूमत ने और बहुत सी अचीवमेंट की हैं उन पर बात की जाए, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ सवाल ना किया जाए। तो अमरीका की ये ज़िल्लत अमेज़ रुसवाई है, ये शिकस्त है कि वो जो बाइडन जो आज से 6 माह पहले ये कहता था कि हम अमेरिका से फ़ौजें नहीं निकालेंगे, तालिबान को मारेंगे, और ट्रंप ने जो मुआहिदा किया तालिबान से वो गलत मुआहिदा था। लेकिन 6 माह के बाद अल्लाह ताला की कुदरत ने, ताकत ने सब कुछ दिखा दिया है कि अमेरिका जो ख़ुद को दुनिया का सुपर पावर कहा करता था, वो तालिबान के साथ बात करना भी नहीं चाहता और तालिबान का नाम सुनना भी नहीं चाहता, अफ़गानिस्तान का भी नाम नहीं सुनना चाहता, क्योंकि उसको इस कदर बुरे अंदाज से मार पड़ी है कि वो अफ़गानिस्तान के नाम सुनकर भी उसकी एक तरह से वो तैश में आ जाता है, उसकी बेइज्जती होती है और वो शर्म महसूस करता है। तो ये मेरे अल्लाह का वादा है कि दुनिया के अंदर ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाया जाएगा, ज़ालिमों को हर जगह पर रुसवाई और ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। तो अब नाज़रीन काम आखिर में आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो हमने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी नशर की थी, आप भी ये तस्वीर देख लें। ये तस्वीर है अफ़गानिस्तान की, जहाँ पर जो अमेरिका की जंगी गाड़ी है जो जंगों के अंदर इस्तेमाल होती है, इस पर अफ़गानिस्तान के बच्चे इस पर सवार हैं और वो शादियाने बजा रहे हैं, फ़तह के शादियाने बजा रहे हैं। तो जब अमरीकियों की जंगी गाड़ियाँ और असलहा जब अफ़गानिस्तान की आवाम के कदमों में आकर गिर गया है तो इससे बड़ी रुसवाई और ज़िल्लत अमरीका जैसे बहादुर की और क्या हो सकती है। इसलिए आज दुनिया भर में तालिबान को हीरो करार दिया जा रहा है, तालिबान को डिस्कस किया जा रहा है, तालिबान के हवाले से रिपोर्टिंग हो रही है और तालिबान को फ़तह पर मुबारकबाद दी जा रही है। तालिबान के कैंपों में जश्न है, शादियाने हैं, शुक्राने के नवाफिल अदा किए जा रहे हैं, जबकि अमरीका के कैंपों में मायूसी है, सफ़े मातम है, सोग का समा है। तो ये है हक़ और बातिल, जिसमें हक़ को हमेशा फ़तह होती है। 20 साल पहले अमरीका ने जिस बहादुरी से कहा कि हम तालिबान को मार देंगे, इनका ख़ात्मा कर देंगे, 20 साल के बाद दुनिया ने देख लिया कि कौन फ़ातिह है, कौन हीरो है और कौन असल इस दुनिया के अंदर जो असल ताकत की मालिक ज़ात है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। लिहाजा ये दुनिया की जितनी भी ताकतें हैं ये आर्जी हैं, इनको हमेशा के लिए ख़त्म होना है। इस वीडियो के हवाले से अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।